ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये जब भी आप देखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सबसे पहले बात जो स्टार्ट हम लोग करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो पॉसिबिलिटी होती है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जब पहला आंसर ध्यान जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कि आप कैसे पहचानोगे तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो पॉसिबिलिटी sp3 dsp2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये भाई साहब अपनी जिंदगी में कभी भी ज्योमेट्रिकल शो कौन करेगा, dsp2। dsp2 का मतलब हुआ स्क्वायर प्लेनर। क्या स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं? आप देख के बताओ, निकेल CF(CN4 -2) कैसा है, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर? देखिए दो एग्जांपल टेट्राहेड्रल के थे, निकेल Cl4 -2, निकेल CO4। ये दो एग्जांपल किसके थे, टेट्राहेड्रल के, निकेल DMG2। ये दो एग्जांपल किसके थे, स्क्वायर प्लेनर के। ये समझ में आ रहा पहले? एक बार फिर सुनिए, ये तो 3D सीरीज का है ना। अगर कोई भी सेंटर मेटल एटम 4D सीरीज का हो या 5D सीरीज का हो, 4D सीरीज का या 5D। पहले फिर सुनिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं आपको कि वो कोई भी मेटल किस सीरीज का हो, 4D सीरीज या, वो अपने जिंदगी में हमेशा dsp2 बनाएगा। हमेशा क्या बनाएगा? इसके लाइफ में चाहे आपका लिगेंड वीक फील्ड हो या स्ट्रांग फील्ड हो, इससे कोई मतलब। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी सेंट्रल एटम 4D सीरीज का हो या 5D सीरीज का हो, वो अपनी जिंदगी में कैसा बनाएगा, dsp2। अगर आपको पूछा गया बताओ प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम आपका किस सीरीज में आएगा, sp3 में या dsp2 में? प्लेटिनम। तो पहले ये देखिए कि प्लेटिनम है वो 3D में है या नहीं, 3D सीरीज में नहीं है। जब ये 4D में आएगा, तो जब 4D में आएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपको न उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, न ऑब्जेक्शन नंबर लिखना होगा, न फर्स्ट लिखना होगा कि पहले सेल में कितना है, क्या जो भी है नहीं लिखते थे। अगर 4D सीरीज है या 5D सीरीज है तो आप लोग उस समय कुछ भी मत लगाइएगा, डायरेक्ट फिर क्या लगाइएगा, dsp2। ये समझ में आया? फिर देखिए अब ज्योमेट्रिकल का मिडा सीक्वेंस को, ज्योमेट्रिकल के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल चाहिए या स्क्वायर प्लेनर? ज्योमेट्रिकल में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो कैसा चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। अब अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स MA4 टाइप का हो, किस टाइप का हो, MA4। इधर देखिए, फिर से आप लोग गुस्सा मत होइए, अगर ये चारों सेम टाइप का है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल शो, या ऐसा है MA3B, ये भी कभी शो। जल्दी छापिए इसको। ये सब में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए समझा रहे हैं आपको। एक लाइन यहाँ बता रहे हैं, फिर से यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये चाहे जिंदगी में ज्योमेट्रिकल की जो बताने जा रहे हैं, जैसे कोई भी सवाल सॉल्व करिएगा, ज्योमेट्रिकल के लिए वही कॉम्प्लेक्स जीआई शो करेगा जिसमें एक शीश होना चाहिए, दूसरा आपका
ट्रांस। सिस और ट्रांस बनेगा तभी वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। यदि सिस और ट्रांस नहीं बनेगा तो वो ज्योमेट्रिकल कभी भी शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सिस और ट्रांस का। यदि सिस और ट्रांस बनेगा तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, यदि सिस ट्रांस नहीं बनेगा तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये काट दिया गया, इसे क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ऐसे भी क्या किया गया? काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? क्योंकि जब चारों सेम टाइप का होगा, अगर इस तरह से मान लीजिए तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। या अगर तीन सेम होगा जब भी आप देखिए तो ये तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो जब भी आएगा मान लीजिए बी आ गया तो ये क्या बनेगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो सिस बनेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर होगा तो सिस बनेगा। नहीं समझ पा रहे? तो जब भी आप इसका बनाएंगे तो अगर तीन मान लीजिए सेम है, कितने तो चाहे जैसे भी करेंगे, मान लीजिए अगर ऐसे भी कर देंगे, यहाँ ये यहाँ बी और ये बी और बी, तो फिर ये भी सी सही बनेगा। भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो सिस बनेगा, ट्रांस कभी नहीं बनेगा। इसलिए ये भी आपका ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। नहीं समझ पा रहे भैया? अगर चारों सेम है तभी भी नहीं करेगा, तीन सेम है तभी भी शो नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल क्या बचा? दो दो वाला। बस फटाफट ऐसे बनाइए। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? ये क्या पढ़ा रहे हो? इधर देखिए, गुस्सा मत होइएगा। यहाँ देखिए ये दोनों अपोजिट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा पहले पोलर बोल सकते कि नहीं? इन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये भी पोलर है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी तो ये आपका ट्रांस हो गया और ये आपका। और सिस का एक और पहचान है कि जो भी सिस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। कितने पे? वो कह 90 कैसे होगा? तो क्रॉस है। स्क्वायर प्लेन कैसे बनाएंगे? एक किताब की तरह बनाते हैं। पर आपको बनाने आता है, देखिए भाग रहा, साथ नहीं दे रहे हैं। अपने में मान लीजिएगा, ठीक है? ये सही नहीं बना पा रहा, बाकी साथ नहीं दे रहे। चलिए ऐसे मान लीजिए अपने हिसाब से। क्या इसको स्क्वायर प्लेनर मान सकते हैं आप? स्क्वायर प्लेनर ये है तो अगर हम किसी को देखिए यहाँ से, अगर यही जो है यहाँ पे एंगल कितना होगा? तो यहाँ देखिए सब जगह एंगल कितना होगा? तो अगर जो ये आप देख लीजिए, अगर ऐसे है मान लीजिए इस तरह से, अगर ये देखिए, ये देखिए आप, तो मैडम इनके बीच कितना आएगा? 90 और ये भी कितना आएगा? 90। तो जब भी सिस आप देखिएगा तो 90 में मिलेगा और ट्रांस वाला 180 में मिलेगा। जब दोनों अपोजिट आ गया तो एंगल 180 हो गया ना आपका। यहाँ पे दोनों सेम साइड है, ये 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तभी तो 360 होगा। तो सिस के लिए हमेशा कितना होना चाहिए? और ट्रांस के लिए? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल तभी शो करेगा जब सिस होगा और ट्रांस होगा। अगर आपको गुस्सा ना हो, ये बीच के पॉइंट को मिटा सकते हैं तो जल्दी यहाँ प्लेटिनम लिख सकते हैं। ये लोग करें इसको मिटा जल्दी से। NH3 लगा सकते हैं क्या? यहाँ देख के बताइए, Cl लगा सकते हैं क्या? अगर कॉमन नेम की बात करें तो सिस है, क्या इसको सिस प्लेटिन बोल सकते हैं? अगर आप लोग गुस्सा ना हो तो इसको अगर अपोजिट कर देंगे तो ट्रांस प्लेटिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये समझ पा रहे हैं आपको कि भैया ये आपका सिस प्लेटिन हो गया जबकि ये आपका ट्रांस प्लेटिन हो गया। तो समझ पा रहे? तो किस तरह का जीआई शो करेगा? ज्योमेट्रिकल। अरे किस तरह का? क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही है? हाँ ठीक। तो ये वाला समझ में आ गया पहले? इस पे मिलते हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है? दो सेम है, दो कैसा है?
फिर यही ले लीजिए फटाफट, वेक्टर भी ले लीजिए, यहाँ H2O लगा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिए, ये देख लीजिए, ये आपके कैसे हो गए सिस, ये कैसे हो गए। अब यहाँ देखिए, जब दो ग्रुप सेम टाइम पे आए मैडम, तो हम इसी के हिसाब से देखेंगे, और आप जब भी इसको अरेंज करेंगी तो चाहे दो यहाँ लगा लीजिए, चाहे आप इस साइड लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, यही तो पॉसिबिलिटी है। चाहे दोनों यहाँ लगाइए, चाहे दोनों यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ लगाइए, या वो हमेशा क्या बनेगा सिस। और जब अपोजिट कर देंगे तो हमने यही वर्ड बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सिर्फ क्या देखिएगा, सिस और ट्रांस। तो सिस और ट्रांस होगा तभी क्या शो करेगा। फिर हमने आपसे कहा कि अगर वो मान लीजिए 4D हो या 5D हो, 4D सीरीज हो या कैसा हो 5D, तो हमेशा क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। इसमें आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा, टाइम क्या होगा बहुत बचेगा। तो आप सोचिए प्लेनर का सोचेंगे नंबर कितना होगा, फिर विन्यास का, फिर कहां से कहां। इधर देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ये करें कैसा दिमाग। चलिए इस बस आप ये देखिए, इस पे ये क्या है ए, ये समझ में आ रहा है ए। अब एक बात क्या करिए कि ए के अपोजिट किसको रख दीजिए बी को, एक बार ए के अपोजिट किसको रखिए, और एक बार ए के अपोजिट किसको रखिए। अरे मैडम समझ पा रहे हैं आप, देखिए बहुत ही हम चालाकी से बना रहे हैं, समझ में आ रहा तो बोलिए हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ए के सामने किसको रखा गया, ए के सामने किसको, और ए के सामने डी। अब सुनिए, सिस तभी होगा जब दो ग्रुप कैसे होंगे सेम साइड। चलिए अब इसमें क्या क्या बचा है, सी और डी, बराबर ले लीजिए सी और, इसमें क्या बचा डी और डी, अपने मन से कहीं रख लीजिए पीडी। इसमें क्या बचा सी और डी, सी और डी। चलिए आप बस ये देख के बताइए, इस वाले को पहले वाले में दो ग्रुप को चूज करिए। दो का मतलब चाहे किसको मान लीजिए ए डी, या किसको मान लीजिए, नहीं समझ पा रही है आप। इन दो को सिस मान लीजिए, चाहे आप इसे क्या मान लीजिए सिस। किसको माना जाए ए और, अरे मैडम तो खुद ही अपोजिट है। अच्छा चलिए अगर इसको मान लो, क्या मान लिया गया, तो ये भी क्या हो गया, लेकिन ये क्या हो गया सिस। कितने मिले, दो सिस और एक ट्रांस, टोटल कितना मिला। या फिर किसी दूसरे को मान लीजिए, बोलिए आप किसको मानना चाहते, ए के साथ किसको मान लिया जाए। चलिए वो कहें ए सी को मान लीजिए, देखिए कि ए सी है आपका, ये देखिए क्या हुआ, फिर लिख दिया जाए। अब ये नहीं कि चाहे बचोड़े की तरफ नहीं, मतलब हमेशा दो सिस होगा और एक क्या होगा, नहीं समझ पाएगा। करें फिर से बता, चलिए फिर से भाई, किसी भी दो ग्रुप को क्या मान लीजिए सिस। देखिए फिर से बता रहे, गुस्सा मत होइए, समझ नहीं समझ आ रहा, कहीं फिर से बताओ। भैया इसमें से आप किसी दूसरे को मान लीजिए, मैडम आप किसको मानना चाहते हैं, इधर देखिए, करें मत पूछो, इसमें किसको दो सिस मान लिया जाए। जैसे ए और डी हो गया, इधर देखिए मैडम आप, ये आपके साथ देखिए, ये आपके साथ सही हुआ, आपके साथ से मैच किया। अब आप किसको मानना चाहती हैं, तो है ना, इस बार ट्रांस हो जाएगा ना। जैसे ए और डी को इन्होंने सिस माना, उन्होंने ए और सी को माना, तो सी और डी को मानेंगे। ए के साथ मानना, एक साथ किसको मानना चाहती है, दो ही ना हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी या ये पॉसिबिलिटी। अब इस डायगोनल चल छोड़िए, किसके साथ मानना चाहते हैं आप, ए और सी, ए और नहीं चलिए छोड़िए, किसी को ले लीजिए, छोड़िए सबका कंफ्यूज कर रहे हैं।
अरे मैडम ए बी सी डी आप किसी दो को मान लीजिए, आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं? ए होना चाहिए। नहीं चलिए वो भी झूठा, चलिए सर सी और बी है। चलिए सी ये है, हाँ। ये बी हो गया, तो ये देखिए ये सी है, ये क्या है? बी। तो क्या होगा? दो सिस लिख लीजिए, तो टू सिस, दो सिस और एक किसी को मान लीजिए दो को। भाई देखिए पहले हमने कहा ए को मान लीजिए, आपको लगा कि बर्डन पड़ रहा है तो रटना पड़ा, छोड़िए किसी दो को मान लीजिए सिस, क्योंकि देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ए के अपोजिट किसको लिखा, फिर ए के अपोजिट, फिर ए के अपोजिट, या फिर से मिटा दीजिए। पहले ये समझ में आ रहा है कि चार है तो दो को तो हमको सिस मानना पड़ेगा ना, तो करें फिर से बताओ। इससे देखिए ए के सामने किसको मान लिया जाए, चलिए फिर ए के सामने, फिर ए के सामने, चलिए आप ही बताइए यहाँ क्या लिखा जाए, सी और बी। सी और, चलिए यहाँ क्या लिखा जाए, बी और, चलिए यहाँ बताइए सी और डी, सही बी। चलिए गुस्सा मत, आपको जिसको मन करे किसी दो को सिस मान लीजिए, जिसको आपको मन करे किसी दो को सिस मान लीजिए, बोलिए किसको माना जाए, सी बी। किसी दो को, ये सही है, ये देखिए सही है, यहाँ सी बी क्या हो, नहीं समझ पा रही है भैया, किसी दो को क्या मान लीजिए, सिस, किसी दो को मान लीजिए सिस, तो बकिया एक क्या हो जाएगा, नहीं समझ पा रही, बड़ा छाप लीजिए। एक सवाल और देख लीजिए इसमें, सर ये भी तो लिखा है, वो करिए गले में खांस है, ऊपर लिखो। कभी आप लोग निकल फिर ले लीजिए प्लेट, चलिए ये ईयर का ट्वाइस लिखा है, ये समझ पा रहे हैं। दूसरा सवाल फिर प्लेट ना लिख दीजिए। अभी हम आप जैसा नंबर को लेकर बहस नहीं कर रहे, आप जितना कम पड़ेगा प्लस माइनस बढ़ा लेंगे, ऐसा समझ पा रहे। चलिए यहाँ लिख लीजिए DMG, सॉरी GLY लिख लीजिए, चलिए ये सही है, क्या इसको मिटा सकते हैं पहले, जाओ भाई घर जाओ। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देने वाला कौन है, NCCN NCCN, यहाँ देने वाला कौन, यहाँ देने वाला कौन, यहाँ देने वाला कौन, यहाँ देने वाला कौन, हाइड्रोजन नहीं है भाई, क्या एक दूसरे का अपोजिट है, ये अपोजिट है, ट्रांस बनेगा तो सेम है तो अपोजिट हुआ ना 180 पे, चाहे 90 पे ले लीजिए, लेकिन 30 तो नहीं बनेगा कभी इसमें, देख लीजिए भाई जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतना इसका भी तो है, सर ऊपर वाले भी तो दोनों सेम है ना, नीचे वाले दोनों, ये दोनों, हाँ। तो जब सिस ट्रांस देखेंगे कम से कम तो इस जितना इसका होगा ये भी तो कैंसिल आउट कर देगा भाई। तो इस एग्जांपल में मतलब आपका दोनों चाहिए ना, तो चारों सेम हो गया ना, तो कहाँ होगा इसमें सिस और ट्रांस, नहीं होगा। वही तो हम भी बोलना चाहते हैं, अच्छा यही बोल रहे थे आप, बोला 6 हो गया, हम ये कह रहे देख रहे तो लग रहा है दो सेम साइड तो सिस हो गया, ये भी सिस हो गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जब सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको ट्रांस बनाएंगे एन ऊपर फिर भी तो वही आएगा ना, वही आएगा, इसमें सिस ट्रांस। नहीं होगा। दूसरा सवाल देखिए, तो क्या यहाँ पे लिख दिया गया ब्रैकेट में, चलिए इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ, प्लेटिनम, चलिए ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2 NH2 और CO माइनस, यहाँ देखिए ये पहले ऐसे लिख लें N और राइट लिख देते हैं यहाँ पे O माइनस, अरे समझ पा रही है पहले ये, अरे इधर देखिए मैडम पहले ये समझ पा रही है, यस सर, इधर फिर हम लिख रहे हैं N और इधर फिर क्या लिख रहे हैं, O माइनस, ये ऐसे। यहाँ देखिए क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नहीं, इन दोनों की सेम है,
सीस बोल सकते हैं, हाँ, फिर ऐसा है। ये क्या लिखा है? ईटी, प्लेटिनम। ये क्या लिखा है? नाइट्रोजन, ये सही लिखा है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए। फ्रांस, ये क्या हो गया? फ्रांस, अब जीआई कौन सा बनेगा? ईटी, ये ए भी समझ में आ गया। ए और बी क्या है? देखिए ए बी जब साथ साथ है तो बाइडेंटेड, साथ साथ है तो बाइडेंटेड। छाप लीजिए इसको जल्दी से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया।